व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ स्टाई पे, जिसे उर्दू ज़ुबान में गोहांजी भी कहा जाता है। आँख के ऊपर वाले लिड या नीचे वाले लिड पे अक्सर एक दाना निकलता है, जो कि शुरू में सुर्खी माइल होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है डीप रेड कलर का होता जाता है। इसमें जलन और दर्द दोनों होते हैं। शुरू में जो है वो दर्द होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मरीज़ जलन की शिकायत भी करता है। 3 से 4 दिन के बाद जो है इसमें पीप बन जाती है और ये मज़ीद फूल जाता है और तकरीबन 6 से 7 दिनों में जो है ये जाके सबसाइड होता है। बल्कि सबसाइड नहीं होता है, ये पस फॉर्मेशन जो इसमें बनती है वो पस फटती है और फिर उसमें से वो मवाद निकल जाता है और मज़ीद 3 दिन में जाके ये हील होता है। एक ऐसी कंडीशन है जो कि इंसान को बहुत न सिर्फ तंग करती है, तकलीफ़ दे तो होती है, लेकिन उसके साथ इंसान की डेली रूटीन जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। मरीज़ जो है वो सही तरीके से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अपीयरेंस जो होती है वो इस किस्म की होती है कि ये ज़रा बदनुमा सा लगता है, आँख के ऊपर दाना निकला हुआ। प्लस दूसरा ये है कि उसको मुसलसल इरिटेशन हो रही होती है, बेचैनी हो रही होती है, जलन और दर्द भी होता है। तो मरीज़ जो है वो अपनी डेली रूटीन का कोई काम भी जो है वो सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। प्लस दिन के टाइम जब मरीज़ बाहर निकलता है तो सूरज की रोशनी की वजह से उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि इस किस्म के पेशेंट्स जो है वो ग्लासेस पहन के बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनको सूरज की रोशनी या गर्म हवा या किसी और किस्म की कोई डस्ट वगैरह गर्द गुबार जो होती है वो इरिटेट करती है बहुत ज़्यादा। तो ये एक ऐसी कंडीशन है कि जो ना सिर्फ तकलीफ़ देती है बल्कि बहुत उलझाती भी है और इंसान को चिड़चिड़ा बना देती है। मैं आज आपको बताता हूँ ऐसी 2 मेडिसिन्स के जिनके इस्तेमाल से आप इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे और ये तकलीफ़ जो है इसमें बहुत ज़्यादा आराम आएगा। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि ये बढ़ती नहीं है, यानी दाना अगर आपको शुरू में आँख पे निकल रहा है, स्टेफिलोकोकल इरप्शन जब ये होती है, गोहांजी या स्टाई का मसला शुरू होता है और आप भांप लेते हैं कि मुझे निचले लिड पे या ऊपर वाले लिड पे जो है दर्द होना शुरू हो गया, तो अगर आप पहले दिन से ही ये खुराक इस मेडिसिन की लेना शुरू कर दें और सिर्फ 2-3 दिन लें, तो ये दाना जो है ये ज़्यादा उभरता भी नहीं है और ये जो है खुद ही सबसाइड हो जाता है और तकलीफ़ भी नहीं देता, फ़ौरन इसका दर्द भी ख़त्म हो जाता है। ये 2 मेडिसिन जो हैं ये स्टेफिसेगेरिया 200 और दूसरी पल्सटीला 200। अगर तो गोहांजी या स्टाई जो है वो ऊपर वाली लिड पे निकलती है, ऊपर वाले पपोटे पे निकलती है आँख के, तो फिर पल्सटीला 200 की 1 डोज़ आपने डेली लेनी है और मुसलसल 3 से 4 दिन तक जो है इसको आपने लेना है। दूसरी डोज़ के साथ ही आप देखेंगे कि ये सब साइड होना शुरू हो जाएगा, इसका दर्द भी ख़त्म हो जाता है, दर्द बल्कि पहली डोज से ही ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह स्टेफिसेगेरिया 200, ये मेडिसिन आप तब लेंगे जब आपके निचले लिड पे, यानी आँख का जो निचला लिड होता है, इस पे जब गोहांजी या स्टाई या दाना निकले तो आप स्टेफिसेगेरिया 200 की 1 डोज़ जो है वो लेनी शुरू कर दें और मुसलसल 3 दिन तक आप इसको ले सकते हैं, 3 से 4 दिन तक ले सकते हैं। पहली डोज से ही आपको अफाका आना शुरू हो जाएगा और इसमें पस फॉर्मेशन भी नहीं होगी और किसी किस्म का दाना बढ़ेगा भी नहीं। तो उम्मीद है कि आप इन मेडिसिन से जो है वो फ़ायदा उठाएँगे। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको मेडिसिन के हवाले से गाइडलाइन दे दें, लेकिन जब भी इस किस्म की प्रॉब्लम हो तो कोशिश करें कि अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर या किसी भी मुआलिज से आप रब्ता करें और उसको ये अपनी कंडीशन ज़रूर दिखाएं। थैंक यू।